गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज आपकी लाइव क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि क्लास जो थी क्लैश हो रही थी आपकी और 8th की। तो मैंने जब 8th क्लास ली तो आपका जो था टाइम निकल गया था। कल से मैं देखती हूँ कि आपकी किसी ना किसी तरह से सेटिंग बिठाती हूँ और फिर पूछूँगी मैम से, प्रिंसिपल मैम से कि आपका कौन सा टाइम टेबल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगी। ठीक है। बिफोर दैट मैंने सोचा कि आपके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूँ क्योंकि लाइव क्लास तो हो नहीं पाई। तो हमने जो था चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर सेकंड में मैंने आपको पूरा बता दिया था राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि स्टेट भी क्या अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताया था कि फंडामेंटल राइट्स एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर, थर्ड, सेकंड चैप्टर अब तुम जैसे जैसे करते जा रहे हो वो थोड़ा अच्छे से करना ताकि आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। कोई भी क्वेरी है मुझसे ले लो पर टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करो। बस थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ मैं, रोज़ 10-10 15-15 मिनट का इतना भी रीड कर लो तो रोज़ का तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे बस एक बार रिवाइज करने में। अगर इतना रोज़ कर लोगे तो तुम्हारे को कभी बर्डन फील नहीं होगा। अदरवाइज़ जैसे जैसे कलेक्ट होता रहेगा सिलेबस उतना ही तुम्हारे लिए बर्डन है। ठीक है। तो बाकी सब छोड़ के चैप्टर थर्ड कंटिन्यू करते हैं अपना पॉल साइंस का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो हमने फर्स्ट में चैप्टर में अपने संविधान के बारे में पढ़ा, जो संविधान में सारे लॉज जो बनाए जाते हैं। सेकंड हमने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं मतलब संविधान के द्वारा। और थर्ड हमने पढ़ रहे हैं इलेक्शंस, चुनाव जो होते हैं जिससे हम गवर्नमेंट चुनते हैं। ठीक है। ये हम अब चैप्टर करेंगे। आज हम थोड़ा सा ही करेंगे इसका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। Let us begin by asking ourselves two simple questions about elections and democracy. Can we have democracy without holding elections? Can we hold elections without having democracy? देखो वो दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या हम डेमोक्रेसी कंट्री बना सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं अगर हम इलेक्शंस ना करवाएं, मतलब कि अगर हम चुनाव ना कराएं तो भी क्या हम लोकतांत्रिक अपने देश को रख सकते हैं, और क्या हम अपने अगर इलेक्शंस नहीं कराते तो भी डेमोक्रेसी हो सकती है बिना डेमोक्रेसी के। मतलब दोनों को अपोजिट कर रखा है। ठीक है। कि अगर कोई एक चीज़ इनमें से ना हो तो क्या दूसरी चीज़ हो सकती है। Let us have a discussion in the classroom both these questions by using example. देखो द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ नेसेसिटी। देखो अब तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस। मतलब क्या हम एक कोई भी अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं या डेमोक्रेसी हम रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं लोकतांत्रिक, अगर हम चुनाव ना कराएं तो। अब डेमोक्रेसी और इलेक्शंस में क्या रिलेशन है ये तुम्हें अब पता चलेगा लोकतांत्रिक और चुनाव में। The first question reminds us of a necessity of a representation in a large democracy. All citizens can't take direct part in making every decision. देखो जब हमारे ऊपर रूल हुआ था, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, मतलब कि जो हमारा संविधान बना रहे थे, वो लोगों ने ये चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई थी कि अब जो आने वाला टाइम होगा उसमें हर लोगों का डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने इतने टाइम गुलामी की थी तो उनको लगा था कि हर लोग इसमें पार्ट ले, हमारी पॉलिटिक्स में पार्ट ले, लोगों का हर डिसीजन मैटर करता है। ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इतने अगर करोड़ों में यहाँ पे लोग हैं तो घर घर जाके पूछिए कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं या क्या लॉज बनाना चाहते हैं। ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कर सकते डिसीजन में। तो हम क्या करते हैं, उनको हमने एक वोट करने का अधिकार दे दिया कि तुमको लगता है कि कौन सा इंसान तुम्हारे अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले सकता है पूरे देश के लिए, तुम उसको वोट दो। ठीक है। तो अब जैसे ये हमारे हाथ में है, हम जितने अमाउंट में जितना ज़्यादा वोट करेंगे उतने ही वैसे ही गवर्नमेंट बनती है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब जिसमें मेजॉरिटी है, लोग जो ज़्यादा जिस साइड जा रहे
अच्छे से मतलब संभाल सकते हैं देश या फिर ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, वो उनको वोट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे आती है, विद द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, कि मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स वही रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, वही गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है। तो ये ऐसे हम सोचते हैं कि इलेक्शंस ऐसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से वो हमारी जगह हमारे डिसीजंस ले रहे हैं, हम उनको वोट कर रहे हैं, हम उस गवर्नमेंट को वोट कर रहे हैं, उन लीडर्स को वोट कर रहे हैं जो हमारे लिए आके हमारे डिसीजंस लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव सही हैं, ये लीडर्स सही हैं जो हमारे लिए हमारे सही फैसले ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। Whenever we think of India as a democracy, our minds invariably turns to the last elections. जब भी हम सोचते हैं कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हम इलेक्शंस के बारे में सोचने लग जाते हैं। यही से तो पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है। कैसे पता चलता है? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी, वर्ड डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। तो अब हम ये क्यों कहते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ पीपल, यहाँ पे लोग रूल कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ऐसे रूल कर रहे हैं कि वो उनके हाथ में है कि वो कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो, मतलब अगर जो लोग जिस लीडर को वोट करेंगे वही सरकार तो आएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। Elections have today become the most visible symbol of the democratic process. तो इलेक्शंस जो है सबसे मोस्ट एक सिंबल बन गया कि अगर इलेक्शंस इस ऐसे, हम जैसे हमारे यहाँ पे हर चीज़ के इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस ले रहे हैं तो क्योंकि हम चुन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हम चुन रहे हैं, तो तब भी हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हम अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं, ठीक है। Clear? We often distinguish between direct and indirect democracy. हम कई बार ये भी सोचते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ये होता है कि जब लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस में, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। द एंशिएंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो पहले की कंट्रीज थी ग्रीस की, ये वहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, कि मतलब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम एक तरह का इनडायरेक्ट कर रहे हैं, इलेक्शंस के थ्रू अपने मतलब पावर ला रहे हैं ना हम अपने आप को। देखो, हमारे यहाँ पे इंडिया में रूल लोगों का ही चल रहा है, हमने कुछ सरकार को चुन रखा है, पर वो सरकार हमारे लिए, हमारी जगह आके, हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लिए वो कर रही है, हमारे लिए फैसले ले रही है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे लोगों का रूल है। क्यों है लोगों का रूल? क्योंकि यहाँ पे लोग खुद चुनते हैं कि उनको कौन सी सरकार बनानी है, ताकि उनकी सरकार यहाँ पर आके फैसले उनके लिए ले सके। क्लियर? Many would consider local governments, especially ग्राम सभास, to be closest example of। देखो, अब अगर हम लोकल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी होती है तो भी लोग वोट करते हैं, सेंट्रल होती है तो भी, स्टेट होती है, मतलब हर चीज़ में यहाँ पे लोग वोट करते हैं। तो जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो एक तरह का एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs of crores of people। अब ग्राम सभा तो जैसे थोड़ी बहुत लोग होते हैं। अब जैसे क्या होता है, पार्लियामेंट या ग्राम सभा, यहाँ पे जब इलेक्शंस होने होते हैं ना, ये अपने आप डायरेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये खुद सोच लेते हैं कि क्या डिसीजन लेना है। तो मतलब ये एक तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जब तुम्हारा एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। पर तुम खुद सोचो, जब लोग करोड़ में है, लाखों में है, तो क्या हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपना सकते हैं? मतलब हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाएंगे।
कैसे हो पाएगा? मतलब लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपनी कैसे कर पाएंगे? लोग करोड़ों में हैं, रोज़ अगर उनको हर हफ्ते या कुछ भी, हर मंथ भी, हर साल भी अगर चेंज करना है, तुम्हें पता है सर्वे करने में भी 4 साल बाद एक बार सर्वे होता है पूरा, 5 या 6 साल बाद, 4 या 5 साल बाद। तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम हर लोगों के घर जाके कैसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आपका क्या डिसीजन लेना है, और फिर उस डिसीजन को निकालने की कौन सा बेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इवन दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो उसकी जगह पे क्या कर दिया कि लोगों को हाथ में एक पावर दे दी कि चलो अब तुम, एक तरह का जैसे वाउचर होता है ना, वो दे दिया कि अब तुम्हारे हाथ में वो वाउचर है, तुम उसे यूज़ करो और तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो वैसे ही उन्होंने एक पावर दे दी वोट करने की कि 18+ से कोई भी लोग हैं, वो चाहे विमेन है, मेन है, या फिर कोई भी कास्ट के हैं, कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं किया, कोई भी है, आप लोग वोट करो बस और बताओ कि आप कौन सी लीडर्स चाहते हो कि आए। तो वही लीडर्स आएंगे ना जो मतलब ज़्यादातर लोग जिस साइड जा रहे हैं, जहाँ पे मेजोरिटी है। अब जहाँ मेजोरिटी जा रही है पीपल की, हम तो वही सोचेंगे ना वो सही होएगी साइड। हमेशा ये तो नहीं सोच सकते जो कम वाली साइड है। और हमारे यहाँ पे बनते भी कैसे हैं, जब 3rd-4th मेजोरिटी होती है, मतलब अगर 3/4 हमारे यहाँ पे अगर मेजोरिटी है तब गवर्नमेंट बन सकती है। तो मतलब ऑब्वियसली 3/4 अगर लोग कुछ ऐसे लीडर्स को चुन रहे हैं कि ये लीडर्स पावर में आने चाहिए, तो वो ऑब्वियसली लोग सही हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स दैट बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रूल लोग कर रहे हैं, मतलब कि जो पीपल, एक तरह का जो ये रूल है ना, ये हम कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम रूल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ही उनको चुना है कि तुम लोग डिसीजंस हमारे लिए आके, ठीक है। तो एक तरह का जो पावर में है वो हम लोग हैं, क्लियर। दैट मीन्स, दैट इज़ वाई द रूल ऑफ पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके। In such an arrangement, citizens choose their representative who in turn are actively involved in governing and administrating the country. The method followed to choose these representatives is referred to as an election. अपने representatives को choose करना, इस process को हम क्या बोलते हैं? Elections, चुनाव होते हैं ना ये। तो मतलब ये एक तरह का क्या है कि हम अपने एक तरह का ये अरेंजमेंट है कि सिटीजन्स के हाथ में, मतलब लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि तुम चुनो कि तुम चूज़ करो कि तुम कौन से लीडर्स को चाहते हो कि वो तुम्हारी जगह आए और तुम्हारे फैसले ले, ठीक है। Thus the citizens have a limited role in taking major decision in running the administration. हाँ, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोगों के हाथ, लोग अब डिसीजंस, अब उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, तो अब उनको इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो उनके लिए अच्छे डिसीजंस ले रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब उनके पास कम ही रोल होता है, उनका बस मेन रोल यही होता है कि उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने हैं और उनको अपने सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने हैं, ठीक है। दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज। अब ऐसा तो अब नहीं कर सकते ना कि हर सिटीज़न को जाके कहेंगे, अब तो हम रिप्रेजेंटेटिव को जब हमने चुन लिया तो अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही तो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, लॉज बनाएंगे। तो उसके बाद जब एक बार गवर्नमेंट आ जाती है तो सिटीजन्स का जो रोल है वो कम हो जाता है, ठीक है। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व इन ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब उनका बस एक ही रोल है कि वो इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं। In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representative, the method by which people elect their representative becomes very important. तो इस तरीके से कहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो मतलब कि एक इस तरह के अरेंजमेंट में जहाँ मेजर डिसीजंस रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, मतलब कि जो भी डिसीजन है वो कौन ले रहा है, हमारे लीडर्स ले रहे हैं, हमारी सरकार ले रही है। तो मेथड जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं और वो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, वो इस तरह हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है, ठीक है। तो हमने आज ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है डेमोक्रेसी का और इसका, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।
और अगर तुम्हारी लाइव क्लास हुई तो मैं आपका UDT पे लिंक भेज दूँगी, तो यू हैव टू कम जस्ट ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन आना है, लाइव आना है, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर मैं लाइव क्लास ले रही हूँ तो आप लाइव ज़रूर आओ, ठीक है, क्योंकि आप उसमें अपनी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन जो होता है अपना इजीली समझ भी सकते हो। तो जितना आज हुआ है आप उतना कर लेना। ये दैट वाज द ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने आज कंप्लीट किया है। हम कल से कंटिन्यू करेंगे इसे। क्लियर?